हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून क्लास 4। कैसे हो बच्चों आप? तो बच्चों हम आपका हिंदी अंकुश पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 17 पे पहुंचे हैं। लेसन नंबर 17 हमने कंप्लीट किया है। लेसन का नाम है सूरज के प्रकाश की कहानी। तो बच्चों इसके हम क्वेश्चन आंसर हमने किए। आज हम करेंगे इसके फिलिंग इन द ब्लैंक। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों खाली स्थान भरिए। खाली स्थान यानी कि जगह, स्थान माने जगह भरिए। तो हमने यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा डैश पढ़ के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम भरेंगे। तो बच्चों पहला है सूर्य पूरे डैश का केंद्र। सूर्य किसका केंद्र है? तो हमने यहाँ भरा है सौर मंडल का। सूर्य पूरे सौर मंडल का केंद्र है। उसके बाद ख, सूर्य की रोशनी में डैश रंगों का मेल है। सूर्य की रोशनी में किस रंगों का मेल है? तो सूर्य की रोशनी में इन्हीं 7 रंगों का मेल है। 7 रंगी जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो, उनका मेल होता है। तो पृथ्वी अपनी डैश पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार जो है लट्टू की तरह घूमती है। उसके बाद यहाँ पर है घ, सारे ग्रह व उपग्रह सूर्य की डैश करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सारे ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद प्रकाश की किरणों में डैश के कण होते। जो प्रकाश की किरणें होती उसमें किसके कण होते? तो बच्चों फोटोन के कण जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो बच्चों हमने पहले में भरा सौर मंडल, दूसरे में इन्हीं 7 रंगों का मेल, तीसरे में दूरी, चौथे में परिक्रमा, 5वें में फोटोन। तो इन्हें अच्छे से आप अपनी कॉपी पे कर लेना। इंशाल्लाह हम आगे टिक क्रॉस करते हैं। थर्ड, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पर टिक लगाइए, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाइए। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं। वर्ण कर्म 5 रंगों का बना होता है। जो वर्ण कर्म होता है वो क्या 5 रंगों का बना होता है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ण कर्म जो होता है 7 रंगों से बना होता है। उसके बाद ख, सूर्य में अणुओं के लगातार टूटने और जुड़ने की क्रिया चलती रहती है। सूर्य में जो है अणुओं के लगातार टूटने और जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो जो है चलती रहती है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ग, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु के आर पार चला जाता है। प्रकाश रोशनी जो है वो अपारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पार दिखाई न दे, उसके आर पार चली जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता तो वहां नहीं जाती। उसके बाद घ, वर्षा के बाद सूरज पर पानी की बूंदें ठहर जाती है। तो ये भी गलत है, सूरज पर नहीं ठहरती, वातावरण पर ठहर जाती है। उसके बाद सूरज की धूप सब स्थानों पर समान रूप से पड़ती। सूरज की जो धूप होती है, सूरज की धूप जो है हर जगह पर जो है एक समान, यानी कि सबके लिए एक बराबर जो है रूप में निकलती है, पड़ती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरज जो है कभी किसी को अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जात पात, ऊंच नीचे नहीं देखता। वो हर किसी के लिए समान रूप से निकलती है और समान रूप से सबको रोशनी देती है। तो बच्चों पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, 5वां सही, यानी कि सेकंड और लास्ट जो है आपका सही है। तो बच्चों इनको अच्छे से आप अपनी कॉपी पे कर लेना। अब आगे हम ये भाषा ज्ञान है, इसको सिर्फ आप अपनी बुक पर भरोगे। इसके बाद भाषा ज्ञान है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाए, यानी कि कई शब्दों के लिए हमें सिर्फ एक ही शब्द बनाना है। जैसे कि क, जो 7 रंगों का हो, जो 7 रंगों का, उसे हम क्या कहेंगे? सतरंगा। उसी तरह खा, बहुत बड़े शरीर वाला, जो बहुत बड़े शरीर वाला होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? विशाल का, यानी कि बहुत बड़ा। उसके बाद घ, जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसके आर पार ना देखा जा सके, अभी हमने पढ़ा था, उसे कहते हैं अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार हमें कुछ ना दिखाई दे। उसके बाद घ, किसी चीज को करने वाला। किसी चीज को करने वाला क्या होता है बच्चों? कारक। उसके बाद सूर्य का परिवार या मंडल। सूर्य का परिवार या मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल को।
तो सतरंगा तो पहले भरा है, विशालकाय, अपारदर्शी, कारक और सौरमंडल। उसी तरह यहाँ पे विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स, हमें इसका अपोजिट लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है प्रकाश। प्रकाश का अंधकार, यानी कि प्रकाश हो गया रोशनी, अंधकार हो गया अंधेरा। उसी तरह ग सुबह, सुबह का अपोजिट हो गया रात। उसी तरह जीवन, जीवन का अपोजिट हो गया मरण, यानी कि मरना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है अस्त। अस्त माने होता है छुपना, तो इसका हम लिखेंगे अपोजिट दिखना। उसके बाद घ सामने, सामने का अपोजिट हम लिखेंगे पीछे। उसके बाद च ओझल, ओझल माने गायब होना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिखाई देना। तो बच्चों अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी पे कर लेना इंशाल्लाह। फिर हम अब आपका लेसन आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बच्चों।